अरे तुम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। ये वीडियोस देखना छोड़ दो। इन वीडियोस को देखने से कुछ भी नहीं होगा। अरे तुम कहाँ स्मॉल टाउन के बच्चे, तुम कहाँ इंग्लिश बोलोगे। अरे इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सालों लग जाते हैं। इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ इस हैबिट को छोड़ दो। अबे ज़्यादा अंग्रेज मत बन, चुप हो जा। बकवास कर रहा है, इंग्लिश में मत बोल, हिंदी में बोल। ज़्यादा इंग्लिश में बोले जा रहा है। क्या हमने कभी ये सेंटेंसेस सुने? आई एम श्योर हम सब ने ये सेंटेंसेस अपनी लाइफ में सुने हैं। जब कभी भी हम इंग्लिश और अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं सेंटेंसेस की वजह से कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जो एक गोल हमने सेट किया हुआ है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का और अपनी लाइफ में कुछ बनने का, उस गोल पे हम गिव अप कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन माय प्रीवियस सेशंस आपने रूल्स देखे होंगे ग्रामर के, प्रोनाउंसिएशन के, लेकिन इस सेशन में हम उन टेक्निक्स के और उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप वाकई ही इंग्लिश में बहुत ही थोड़े कम समय में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या ट्रिक है और वो क्या टेक्निक है, इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो नाउ जब कभी भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने कभी भी किसी छोटे बच्चे को बात करते देखा होगा या किसी छोटे बच्चे को किसी लैंग्वेज को सीखते हुए देखा होगा, तो छोटा बच्चा कैसे सीखता है? कभी देखा आपने छोटे बच्चे को? तो छोटा बच्चा सीखता है देखकर, बोलकर और सुनकर। ऑब्वियस सी बात है, जब वो किसी को बात करते हुए देख रहा है तो उसको एकदम से वो समझ नहीं आ रहा है, देन ही स्टार्ट्स कैचिंग इट, और धीरे धीरे फिर उसको वो इमिटेट करना शुरू करता है, उसके बारे में बोलना शुरू करता है, एंड एट द सेम टाइम वो उन सारी बातों को सुनता रहता है और वो सारी बातें उसके माइंड में कैप्चर होती रहती हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है, या आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ोगे? अगर आपकी कॉम स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो आप गलत ही वर्ड्स पढ़ोगे ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंडेड करें जो इंग्लिश में बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऐसी कंपनी नहीं है, आपका ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो लोग आपसे इंग्लिश में बातें करते हैं, तो आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश न्यूज चैनल देख सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसमें आप इंग्लिश को देख सकेंगे, बोल सकेंगे और सुन सकेंगे। तो ये तो हुई फर्स्ट टेक्निक। इसके अलावा जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स के बारे में मैं आपसे इन वीडियोस के बारे में बात करूंगा। एंड इफ यू रियली अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश वेरी सून। सो सबसे पहले, जब कभी भी हम कोई भी लैंग्वेज, नॉट अबाउट इंग्लिश, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो, तो सबसे पहले आप क्या सीखते हो? यू लर्न अल्फाबेट। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं। एंड यस, देयर इज नो वर्ड लाइक अल्फाबेट्स। सो पीपल से कि मैं अल्फाबेट्स सीख रहा हूं, अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता, अल्फाबेट होते हैं। तो लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सबसे पहले आप ये अल्फाबेट सीखते हो। ये आपको ऑलरेडी आता है, इसमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर हम सबको एबीसीडी आती है। अल्फाबेट के बाद हम क्या सीखते हैं? तो अल्फाबेट के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है वो क्या होता है? वो होता है वर्ड्स। WORDS। हम वर्ड सीखते हैं जिसको आप वोकैबुलरी बोलते हो। हम अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं। वर्ड्स के बाद क्या थर्ड स्टेप आता है? सोचो जरा, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, वर्ड्स आर नथिंग, दे आर जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फाबेट। लाइक आप ए बी सी डी ई एफ जी को इधर उधर मिक्स करके एक सीक्वेंस में लगा देते हो, इट बिकम्स अ वर्ड। नाउ आफ्टर वर्ड्स क्या आता है आपकी पिक्चर में? देन यू हैव sentences. And I'm sure you'll agree with me, sentences are nothing, they are just the accumulation of various words. Sentences क्या होते हैं? वाक्य क्या होता है? हम बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ रख देते हैं और वो हमारे sentences बन जाते हैं। Now the fourth step is paragraph, which means सबसे पहले हमने अल्फाबेट सीखे, उसके बाद हमने वर्ड सीखे, फिर हमने सेंटेंसेस सीखे, एंड देन उसके बाद हमने पैराग्राफ। And I'm sure you'll agree with me, paragraph is nothing, it's just an accumulation of sentences. तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ। और सेंटेंसेस क्या है? accumulation of words। पैराग्राफ क्या है? accumulation of sentences। और इन सारे की सारे फोर चीजों को मास्टर करने के लिए जो अल्टीमेट चीज हमें चाहिए वो क्या चाहिए? प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। अगर मैं सोचूं कि बिना प्रैक्टिस के
इसको मेमोराइज कर लूं, या आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि 50 सेंटेंसेस याद कर लो, 50 वर्ड्स याद कर लो तो आपकी कॉम स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। प्लीज डू नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। आपको डेली हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ यू कैन से कि सर आपने ये तो बता दिया कि वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम वर्ड्स पे, सेंटेंसेस पे, पैराग्राफ पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अल्फाबेट एज वी नो हम सबको ऑलरेडी आता है। अब वर्ड्स पे हमें क्या करना है, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए क्या करना है। जैसे हमने सुना होगा वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए क्या करो, एक न्यूज़पेपर लो और उसमें से 10 वर्ड्स देखो और उन 10 वर्ड्स को रोज आप मेमोराइज करो। इट विल नॉट हेल्प यू। It can only help you if you have been using those 10 words every day. If you are not using those 10 words every day, it will not help you at all, because the words which you will not use, you will lose. This is something you have got to remember. The technique or the skill which you will not use, you will lose. So अब हम ऐसे कौन से वर्ड्स की प्रैक्टिस करें जिनको हम रोज याद कर सकते हैं, रोज यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप हमेशा सिर्फ उन वर्ड्स के बारे में बात करो जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह को उठते हो, अब आप कहते हो मैं सुबह उठा, उठने की इंग्लिश क्या होगी। मैंने खाना खाया, खाना खाने की इंग्लिश क्या होगी। मैं किचन में गया, किचन में जाने की इंग्लिश क्या होगी। मैं नीचे गया, नीचे जाने की इंग्लिश क्या होगी। कभी कभी हम ऐसे बोलते ना, अरे यार मेरा पैर सो गया, मेरा तो पैर ही सो गया, तो पैर सोने की इंग्लिश क्या होगी। या मुझे नींद आ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। वी हैव जस्ट गॉट टू फोकस टुवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें वोकैबुलरी से कोई मतलब नहीं है, हमें न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि इस वर्ड को उस वर्ड को क्या बोलते हैं। हमें सिर्फ उस वर्ड पे ध्यान देना है टू बिगिन विद, शुरू में, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप कभी भी किसी छोटे बच्चे को नई लैंग्वेज सीखते हुए देखेंगे तो वो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के लिए बॉदर होता है जो उसके आसपास की लाइफ में हैपनिंग हो रहा है। और वो 2 वर्ड, 4 वर्ड, 6 वर्ड, 8 वर्ड, 10 वर्ड सीखते 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 एक दिन वो पूरा बोलना शुरू हो जाता है। तो उसी टेक्निक को हमें यहां पे फॉलो करना है। तो ऑल द वर्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन योर डे टू डे लाइफ, हमें सिर्फ उन वर्ड्स पे ही वर्क करना है। जैसे आप समझ गए, सोना, खाना, पीना, नहाना, नीचे जाना, गाड़ी में चढ़ना, गाड़ी से उतरना, बस में चढ़ना, बस से उतरना, मेट्रो में चढ़ना, मेट्रो पे उतरना, वो कोई भी वर्ड हो सकता है, वो कोई भी वर्ड हो सकता है। उस वर्ड पे हमें ध्यान देना है और ये सोचना है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल्स होती है। आप सोचे इस वेजिटेबल को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा। तो ये आपको एक्सप्लोर करना है, आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको रटना नहीं है। तो जब आप रियल लाइफ की सिचुएशन में इस वर्ड को एक्सप्लोर करोगे, इसको फाइंड आउट करोगे, तो वो अपने आप आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा एंड देन यू वोंट हैव टू मेमोराइज दैट वर्ड। सो ये तो हुई हमारी वर्ड्स की फर्स्ट टेक्निक। वर्ड्स और वोकैबुलरी इंप्रूव करने की दूसरी हमारी जो बहुत अच्छी टेक्निक होती है वो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा गोल। पहला वर्ड मैंने लिखा गोल। अब आपको क्या करना है, ये जो गोल है ये आपका किस लेटर से एंड हो रहा है, एल। तो हमें इस एल से एक दूसरा वर्ड सोचना है। तो फॉर एग्जाम्पल, एल से मेरा दूसरा वर्ड होगा लव। अब मुझे क्या करना है, लव किस लेटर से एंड हो रहा है, ई। अब मुझे ई से एक और वर्ड सोचना है। तो ऐसे करते 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 गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स में आपको इन वर्ड्स को एक्सटेंड करते चले जाना है। तो सबसे पहले आपने गोल बोला, गोल एल से एंड हुआ, फिर एल से आपने न्यू वर्ड लिखा, फिर बोला लव, वो ई से एंड हुआ, ई से आपने न्यू वर्ड लिखा। लेट्स से ई के बाद आपने बोला इमेंसिपेशन, वो एन से एंड हुआ, तो एन से आपको न्यू वर्ड लिखना है। एन से लेट्स से यू से नॉस्टैल्जिक, वो सी से एंड हुआ, तो सी से आपको न्यू वर्ड लिखना है। जैसे हमने बचपन में अंताक्षरी खेली है, राइट। सो उसी तरीके से हमें ये वर्ड्स की अंताक्षरी खेलनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे पास तो एटमॉस्फेयर नहीं है, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है। तो ये गेम खेलने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप इस गेम को यहां पर प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपकी डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स हैं उन पे आपको वर्क करना है, एंड देन यू हैव टू एक्सटेंड द वर्ड्स। अब सेंटेंसेस को हम कैसे इंप्रूव करेंगे। सेंटेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया, सेंटेंसेस आर नथिंग जस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ वर्ड्स, और पैराग्राफ इज नथिंग जस्ट एन एक्यूमुलेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो अगर हमने सेंटेंसेस को इंप्रूव कर लिया तो पैराग्राफ तो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। अब सेंटेंसेस को इंप्रूव करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स से आपने यहां पर एक लिखा वर्ड गोल, इसी गोल के ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो आपने कहा दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ और टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स इज द गोल ऑफ माई लाइफ। सो ये आपने एक सेंटेंस लिखा। सिमिलरली आपके पास एक और वर्ड आया लव। अब इस लव पे आपको एक सेंटेंस बनाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहले हमने सब वर्ड्स लिखे, फिर उन सब वर्ड्स पे हमको एक एक सेंटेंस बनाना है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को इंप्रूव कर सकते हो। और इसको सिर्फ कॉपी में नहीं लिखना है, इसको सिर्फ मुंह से बोलना है। जब आप इसको मुंह से बोलोगे तो ऐसे नहीं ऐसे बोल दिया, नॉट लाइक दैट। You have to say that I have a goal in my life that I want to improve my communication skills. So इस तरीके से आपने एक सेंटेंस बोला। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो सेंटेंसेस की हमारी सबसे बेस्ट टेक्निक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो जो सबसे पहला सेंटेंस आप बोल सकते हो और कितने तरीके से उसी सेंटेंस को बोला जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा आई हैव अ गोल इन माई लाइफ। आई हैव अ गोल इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में एक गोल है। अब इस सेंटेंस को कैसे हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ गोल इन माई लाइफ। लाइक इन हिंदी, मेरी लाइफ में एक लक्ष्य है, मेरी लाइफ में एक लक्ष्य नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस क्या होगा, मेरी लाइफ में लक्ष्य क्यों है, या मेरी लाइफ में लक्ष्य क्यों नहीं है। क्या मेरी लाइफ में लक्ष्य है और क्या मेरी लाइफ में लक्ष्य नहीं है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई हैव अ गोल इन माई लाइफ, आई डू नॉट हैव अ गोल इन माई लाइफ, डू आई हैव अ goal in my life, don't I have a goal in my life। then next sentence क्या होगा, why do I have a goal in my life and why don't I हैव अ गोल इन माई लाइफ। अब कोई भी सेंटेंस आप अपनी लाइफ में बोलते हो तो उसको इसी तरीके से तो बोल सकते हैं। लेट्स से आप कहते हो मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं। क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना क्यों खाता हूं और मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं। जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा, सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इन्हीं सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैसे वर्ड्स पे प्रैक्टिस किया, पहले हमने एक वर्ड लिखा, फिर उसके लास्ट लेटर से दूसरा वर्ड लिखा, फिर हमने उसी वर्ड पे एक सेंटेंस बनाया और उस सेंटेंस को हमने इस तरीके से 6 सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। जैसे मैंने बोला मैं सुबह उठता हूं, तो मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह नहीं उठता हूं, क्या मैं सुबह उठता हूं, क्या मैं सुबह नहीं उठता हूं, मैं सुबह क्यों उठता हूं और मैं सुबह क्यों नहीं उठता हूं। मैं कल गया था, मैं नहीं गया था, मैं क्यों गया था, मैं क्यों नहीं गया था, क्या मैं गया था, क्या मैं नहीं गया था। तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस को 6 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। इस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो सिर्फ उस पे फोकस करो, उसको आप इंग्लिश में सोचो कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप सीधा इंग्लिश में सोचो। अगर आपका बचपन से बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं रहा है तो आप डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं सोच पाओगे, शुरू में आपको हिंदी में ही सोचना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पूछूं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये आपको ऐसे थोड़ी आप इसको हिंदी में सोचोगे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। आप ये मुझे स्ट्रेट अवे बोल दोगे दिस इज मार्कअप, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके माइंड में फीड है, आपने इस पर प्रैक्टिस किया हुआ है। सिमिलरली जब आप ऐसे सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में बोलना शुरू करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा दैट यू वोंट हैव टू थिंक इन हिंदी एट ऑल एंड यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश डायरेक्टली। लेकिन इट विल टेक सम टाइम। ये कोई 5 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं हो जाएगा। जैसे आपको बहुत सारी ऐप मिलेंगी, वो बोलेंगे 7 दिन में इंग्लिश सीखो,
30 दिन में इंग्लिश सीखो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। आपको डेली अपनी डे टू डे लाइफ के सिचुएशन के बारे में सोचो। दिस इज द ओनली ट्रिक यू हैव टू फॉलो कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, अच्छा ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब मैंने ये सेंटेंस बोला मैं पढ़ा रहा हूं, इसको 6 सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं और मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। सो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को सोचो, इसकी इंग्लिश बनाओ। और इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन दैट, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारे के सारे ग्रामर के रूल मिलेंगे। बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी क्रिएटिंग मोर वीडियोस फॉर यू टू मेक इट इजी फॉर यू, जिससे आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में और आसानी हो। और एट लास्ट इट इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ ये वीडियो ही देखते रहे, मेरे ही वीडियो देखते रहे और आप सोचे कि वीडियो देखने से ही मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मेरे वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। हालांकि ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए बिकॉज आई वांट यू टू वॉच माय वीडियोस, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, सिर्फ वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपको क्या करना है, रोज अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको इंग्लिश में सोचना है। इनिशियली शायद आपको वर्ड नहीं मिलेगा, सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक बार आपको वो सेंटेंस और वर्ड पता लग गया, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट एट ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सोचो जैसा मैंने पहले भी कहा कि 50 सेंटेंसेस याद कर लूं, 50 वर्ड्स याद कर लूं, उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। आपको टेम्परेरी तो लगेगा कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है, लेकिन आप जब कभी इंटरव्यू देने जाओगे, कभी किसी कंपनी में बात करोगे, यू विल फॉरगेट, यू विल गो ब्लैंक। So finally, please just do not keep watching these videos. Start improving, start working, and start practicing on your communication skills. Thank you.